नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कल यानी पिछले क्लास के अंदर हमने बात करी थी समानांतर श्रेणी के पदों के बारे में कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वअंतर, पदों की संख्या या अंतिम पद ज्ञात करना हो तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते थे an बराबर a प्लस n-1 d। आज हम कोई समानांतर श्रेणी दे रखी हो और समानांतर श्रेणी के पदों का योग यदि ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कि हमें जैसे मान लीजिए कि समानांतर श्रेणी के पदों का एक समानांतर श्रेणी मैं ले रहा हूँ। इस प्रकार से एक समानांतर श्रेणी AP आपको दे रखी है। समानांतर श्रेणी जैसे मान लो 4, 9, 14, 19 डैश डैश डैश। अब ये कोई श्रेणी कहीं तक जा रही है। जैसे आपको ये समानांतर श्रेणी दे रखी है और इस समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना हो, जैसे 10 पद हो, 15 पद हो, 20 पद हो या फिर उससे ज़्यादा पद दिए गए हैं और उन सभी पदों का योग ज्ञात करें कि उस श्रेणी में कुल योग कितना बनता है। वो योग कैसे ज्ञात करेंगे? हम योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखो दो सूत्र कौन कौन से कि Sn का अर्थ होता है पदों का योग, n यानी पदों की संख्या। जैसे मान लो 15 पद है तो S 15 हो जाएगा, S 15 पदों का योग, S ये योग कहलाता है Sn। योग ज्ञात करने का सूत्र है n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n-1 d। n क्या है? n है पदों की संख्या जो हमने पहले पढ़ी है। a प्रथम पद है, n फिर पदों की संख्या है, d सार्वअंतर है। एक तो कि जब सार्वअंतर पदों की संख्या और प्रथम पद दिया गया हो तो किसी भी श्रेणी के कितने भी पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा सूत्र है Sn यानी पदों का योग। ये ज्ञात करने का सूत्र है n/2 कोष्ठक a प्लस an, यानी यहाँ पर अंतिम पद, प्रथम पद और पदों की संख्या दी गई हो तब हम ये सूत्र भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब मैं इस प्रश्न को पदों के योग के तहत हम करते हैं। देखो इधर जैसे आपको AP ये दे रखी है, AP दी है 4, 9, 14 और 19। अब इस समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। जैसे आपको कहा गया इस समानांतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो इस श्रेणी में पद कितने हैं? इस श्रेणी में मान लो 20 पद दिए गए हैं तो 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि मैं 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है? ए चाहिए, प्रथम पद। मैं यहाँ लिखूँगा प्रथम पद ए। अब प्रथम पद ए कितना दे रखा है? प्रथम पद ए दे रखा है 4। दूसरी चीज़ चाहिए सार्वअंतर डी होता है। कैसे ज्ञात करते हैं? A2 में से A1 घटा देते हैं। A2 में से A1 को घटा दें तब प्रथम सार्वअंतर आता है। अब देखिए इस समानांतर श्रेणी का दूसरा पद है 9 और पहला पद है 4, तो 9 में से मैं 4 घटा दूं तो हमारे पास बचेगा 5, अर्थात सार्वअंतर कितना बन गया? सार्वअंतर बन गया 5। अब देखो प्रथम पद हमने निकाल लिया, सार्वअंतर निकाल लिया। अब पदों की संख्या इसमें दे रखी है। इसमें पदों की संख्या कितनी दे रखी है? पदों की संख्या दे रखी है 20। तो मैं यहाँ पदों की संख्या और पदों की संख्या क्या होती है? n होता है और पदों की संख्या n से प्रदर्शित करेंगे और n बराबर कितना है? 20। अब मैं कह रहा हूँ कि AP के 20 पदों का योग, AP के पहले या प्रथम 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। अब 20 पदों का योग। अब देखो आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है। एक तो प्रथम पद दिया गया है, सार्वअंतर दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है। अब ये नहीं है कि अंतिम पद नहीं दिया गया तो आप अंतिम पद ज्ञात करके ये सूत्र लगा सकते हो, या फिर मैं ये कहूँ कि इस श्रेणी के अंदर चल रहा है इस प्रकार से। अब इसमें प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A दे रखा है, सार्वअंतर D दे रखा है, पदों की संख्या n दे रखा है, तो फिर मैं ये सूत्र लगा दूं AP के प्रथम 20 पदों का योग Sn बराबर मैं क्या लिखूंगा? n/2 और बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n-1 d। इस प्रकार से ये हमने सार्वअंतर श्रेणी के 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग कर लिया।
अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि एस एन यानी 20 पदों का योग ज्ञात करना, तो ये हो गया एस 20 यानी 20 पदों का योगफल बराबर क्या होगा n बटे 2। n क्या है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 20 और बट्टे में क्या है 2, 20 बट्टे 2 कोष्टक फिर क्या हो गया 2, ये 2 ए यानी प्रथम पद दे रखा है 4, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लीजिए। उसके बाद मैं क्या कहूँ n क्या है, n यानी पदों की संख्या 20 माइनस 1 कोष्टक d यानी सार्व अंतर जो हमने यहाँ पहले निकाल रखा है 5, कोष्टक को हमने कर दिया 20, बंद कर दिया। या अब S 20 यानी 20 पदों का योग, S 20 पदों का योग देखो 2 का भाग मैं 20 में दूंगा 10 बार जाएगा, ये 10, 2 का मैं 4 से गुणा करूंगा 8, ये 8 प्लस 20 में से 1 घटा दूं तो ये हो गया 19 और कोष्टक क्या है 5, ये 5। या फिर मैं ये कहूँ S 20 पदों का योग हो गया 10 कोष्टक अब 8 प्लस 19 और 5 का गुणा कर देते हैं 19 पंजे यानी 19 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो होता है आपके 95, 19 पंजे 95। अब 95 और 8 जोड़ देते हैं तो या S 20 बराबर ये 10 कोष्टक 95 और 8 जोड़ दो तो हो जाएगा 103, 95 और 8 जोड़ा तो 103 हो गया और 103 को मैं 10 से गुणा करूंगा या S 20 बराबर देखो मैं 103 को 10 से गुणा कर दूं तो आएगा 1030, अर्थात S 20 का मान कितना हो गया, S 20 का मान हो गया यानी 20 पदों का इस श्रेणी के यानी समानांतर श्रेणी जो आपको दे रखी थी इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना था। और ऐसे 20 पद ले लें जैसे 4, 9, 14, 19 ये आपको 4 दिख रहे हैं, ऐसे और 16 पद ले लें, इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए 16 पद ले लें और इन सभी 20 पदों को मैं जोड़ूंगा तो इनका योग कितना प्राप्त होगा 1030 जो है वो योग आ जाएगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी के योग ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं ये ना लगाते हुए मैं ये सूत्र लगाना चाहूँ तो फिर मैं 20वां पद ज्ञात करूँगा। अब 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, सूत्र हमने पहले भी पढ़ रखा है कि 20वां पद ज्ञात करना यानी A19 ज्ञात करना है। ये A19 A यानी पदों की संख्या होगी। अब ये श्रेणी के अंदर कौन सा पद है A19 यानी A19 का अर्थ हुआ सॉरी ये 19वां नहीं 20वां पद ज्ञात करना तो A20। 20वां पद कैसे ज्ञात किया जाता है A प्लस 19D, ये 20वां पद ज्ञात करने का सूत्र है कि A20 यानी 20वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया A प्लस 19D। अब A का मान हम जानते हैं इस श्रेणी के अंदर A का मान क्या दे रखा है A20 बराबर A का मान इस श्रेणी में दिया गया है 4, ये 4 प्लस 19 इंटू डी सार्व अंतर कितने का है, सार्व अंतर है 5 का। अब ये देखिए A20 बराबर 4 प्लस 19 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो अभी किया था हमने 95 और 95 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99। अर्थात A20 यानी इस समानांतर श्रेणी के 20वां जो इस समांतर श्रेणी का जो 20वां पद था वो 20वां पद क्या प्राप्त हुआ है 99 प्राप्त हुआ है। अब मैं इस 99 वाला जो यानी ये 20वां पद आ गया यानी अंतिमवां पद आ गया और अंतिमवां पद है 99, प्रथम पद है 4, सार्वंतर की दूसरे में हमें कोई आवश्यकता नहीं है और पदों की संख्या 20 है। तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा कि S20 यानी 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो n यानी पदों की संख्या इस श्रेणी में कितनी है 20 पद है बटे 2 कोष्टक A प्रथम पद कितना है 4 है, हम जानते हैं प्रथम पद कितना है 4 है और प्लस an। अब an क्या होता है अंतिम पद होता है, an अंतिम पद है और अंतिम पद अभी हमने ज्ञात किया, अंतिम पद इस श्रेणी का 20वां पद है और 20वां पद अभी हमने ज्ञात किया 99, तो मैं यहाँ 99 लिख लेता हूँ। तो देखिए S20 बराबर 2 का भाग 20 में 10 बार बंद कर देता हूँ, 99 प्लस 4 99 प्लस 4 103 और 103 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो S20 बराबर 1030 हो जाएगा। अर्थात इस श्रेणी के
20 पदों का, प्रथम 20 पदों का योग जो है वो क्या प्राप्त हो गया, इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग हो गया 1030। अब क्या होता है कि कभी कभार इस an की जगह आपको हम l लिखा आता है, तो an कहो या l कहो एक ही बात है, an या l। ये होता है इस समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या, इस समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या, और पदों की अंतिम पद जो होता है पदों की संख्या उससे n से प्रदर्शित करते हैं। और an या l, an और l एक ही चीज़ है, इसे कहते हैं अंतिम पद, इसे कहेंगे अंतिम पद। तो ये है एक समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। कोई भी आपको श्रेणी दे रखी हो और उस श्रेणी के जितने पदों का पूछा है, ये 20 का पूछा है। अब मान लो कि इसने कहा होता कि इस श्रेणी के 100 पदों का योग ज्ञात करें, इस श्रेणी के 100 पदों का योग ज्ञात करें, तो पदों की संख्या क्या बन गई, 100 बन गई। मैं यही लगाऊंगा इसके 100 पदों का योग। अब सूत्र में मैं यहाँ पदों की संख्या लिख लेता 100, तो ये 2 और 4, ये प्रथम पद 4 ही है, और ये पदों की संख्या होगी 100 + 5, ये हो जाएगा आपके 99, क्योंकि 100 में से गया 99 बचेगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 50 बार, 50 बार जाएगा। ये 50 + 8 और 99 का मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल के 4, 9 पंजे 45, 4 49, यानी 495। अब 495 प्लस में 8 जोड़ता तो होता 503, और 503 को मैं गुणा करूँगा 50 से, क्योंकि आगे 50 चल रहा है, तो मैं गुणा करूँगा तो ये 0 का 0 लिख लूँगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी S100 यानी 100 पदों का योग ज्ञात कर रहे थे। तो इस श्रेणी के 100 पदों का योग कितना बन गया, 25,150, 25,150। तो इस प्रकार से कोई भी श्रेणी आपको समानांतर श्रेणी दे रखी हो और उस समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना हो, चाहे कितने भी पद हो, उन पदों का योग ज्ञात करना हो, तो हम इस 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे जो आपके सामने दे रखे हैं। पहला सूत्र ध्यान से देख लीजिए, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 d, और दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक a + an, या an की जगह मैं l भी लिख सकता हूँ, आप l भी लिख सकते हो। an और l दोनों का अर्थ होता है अंतिम पद। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्वअंतर दिया गया हो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि पदों की संख्या, प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो, तो मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। जैसे कि एक प्रश्न आपके इस प्रकार से बन गया, जैसे मैं इसका एक प्रश्न ले रहा हूँ, सीधा प्रश्न आपको कैसे दिया गया होगा। जैसे आपको दिया गया कि एक समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डैश 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 83। अब ये श्रेणी इस प्रकार से चल रही है कि एक समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डैश 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 23। अब 23 तक गई है, 23 नहीं 83 तक गई है, और 83 इस श्रेणी का अंतिम पद है। अब ये कहा कि इस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी इस श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात करना। पहले तो ये पता कीजिए कि इसमें कौन सा सूत्र लगाऊं। मैं ये लगाऊं क्योंकि इसमें सार्वअंतर दिया है, प्रथम पद दे रखा, लेकिन पदों की संख्या नहीं दे रखी है। अंतिम पद दिया गया तो अंतिम पद के लिए ये सूत्र लग सकता है, लेकिन यहाँ n होता है पदों की संख्या, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो पद तो दिए हुए है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, पहले वाला सूत्र लगाएंगे an वाला। क्या an बराबर अंतिम पद बराबर क्या होता है, a प्लस कोष्टक n-1 d, ये सूत्र होता है। तो
तो यहाँ an यानी अंतिम पद कितना दे रखा है 83 बराबर a प्रथम पद। इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या है, यहाँ पर इस श्रेणी में प्रथम पद आपको दिया गया है 3 दिया गया, तो मैं प्रथम पद लिखूंगा 3 प्लस n पदों की संख्या दी हुई नहीं है, ज्ञात करनी है -1 और d सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, a2 में से a1 को घटाते हैं। a2 कितना है 8 और a1 है 3, 8 में से 3 गया, पीछे बचेगा 5, तो 5 सार्वंतर हो गया, मैं 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर। या 83 बराबर 3 प्लस 5 को n से गुणा करूँ 5n और 5 को -1 से गुणा करूँ -5, या 83 बराबर 3 में से 5 गए, ये 5n प्लस का पहले लिख दिया, और 3 में से -5 गए तो पीछे बचेगा -2, -2 है, इधर लाऊंगा तो प्लस में परिवर्तन होगा, तो 83 + 2 बराबर 5n। 83 और 2 जोड़ते हैं तो होता है आपके 85। 85 बराबर क्या दे रखा है 5n। 85 बराबर क्या दिया गया है 5n। अब n के साथ में क्या है, n के साथ में दिया गया है 5, जो किस रूप में है हम जानते गुणा में है, और पक्षांतर करूँगा तो भाग में जाएगा 85/5 बराबर n। 85/5 बराबर n। अब 85 के अंदर 5 का भाग देता हूँ, 8 में जाएगा एक बार, पीछे बचेगा 3, 35 में जाएगा 7 बार, यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, इस समानांतर श्रेणी के अंदर 17 पद है। अब आपको कहा गया था कि इस समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए, इस समानांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इस समानांतर श्रेणी के कितने पद हैं, 17 पद है, और AP आपको समानांतर श्रेणी ये दे रखी है। अब मैं पहले वाला सूत्र भी लगा सकता हूँ, दूसरे वाला क्यों, क्योंकि हमें चाहिए n पदों की संख्या, हमने ज्ञात कर ली 17। a प्रथम पद जो इस श्रेणी में दिया गया 3, n पदों की संख्या, d सार्वंतर जो अभी हमने ज्ञात किया ये रहा 5, तो ये सूत्र लगाकर भी पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा रहा ये n पदों की संख्या भी हमने ज्ञात की 17 है। a प्रथम पद इस श्रेणी में दिया गया 3, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। an या l इसका अर्थ होता है अंतिम पद जो इस श्रेणी में दिया गया है, तो ये हम लगाकर छोटा रूप भी दे सकते हैं। तो मैं दूसरा वाला सूत्र लगा रहा हूँ, Sn बराबर n/2 कोष्ठक a + l या an। अब देखो Sn s कितने पदों का है, 17 पदों का योग ज्ञात कर रहा हूँ, तो मैं s 17 लिख रहा हूँ, बराबर n पदों की संख्या अभी हमने ज्ञात की 17/2, 17 है पदों की संख्या बट्टे 2। a प्रथम पद कितना है इस श्रेणी में 3, और प्लस अंतिम पद कितना है 83, ये 83। अब देखो s 17 बराबर 17 में 2 का भाग नहीं जा रहा, अभी छोड़ लीजिए, इंटू 3 और 83 जोड़े तो हो गए 86, 2 का भाग 86 में दिया गया 43 बार, और 43 का मैं 17 से गुणा कर लेता हूँ। s 17 बराबर 17 × 51 हासिल के 5, और 17 को मैं 4 से गुणा करूँ, 17 चौके 28, 17 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 68 और हासिल के थे 5, 68 और 5 हो गए 73, 68 और 5 73 हो गए, यानी s 17 का मान आ गया 731। इस श्रेणी के सभी पदों का योग किया जाए, इस श्रेणी के कितने पद है 17 है, और 17 पदों का योग किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 731 हो जाएगा। और ये ना लगाते हुए यदि मैं ये सूत्र लगाता, दूसरा वाला सूत्र लगाऊं, तो भी हमें उत्तर वही का वही प्राप्त होगा, 731 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए इधर मैं लगा के एक बार दिखाता हूँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं इस प्रकार से देखिए S17 बराबर n, मैं सीधा लगा रहा हूँ n यानी पदों की संख्या 17/2, फिर कोष्ठक 2a प्रथम पद कितना है 3 प्लस n पदों की संख्या 17 - 1 d सार्वंतर कितना है 5। तो S17 बराबर 17 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 17/2 कोष्ठक 3 का 2 से गुणा किया 6 प्लस 17 में 1 गया 16 और इंटू क्या है 5। अब देखो S17 बराबर 17/2 कोष्ठक 6 प्लस
16 पंजे 80 और 80 और 6 जोड़ दिए कितने हो गए, S17 बराबर 17/2 और 80 और 6 हो गए 86। 86 में 2 का भाग दूंगा 43 बार और 43 को 17 से अभी हमने गुणा किया था 731। इस प्रकार से हम किसी भी समानांतर श्रेणी के कितने भी पद दिए गए हो तो उनका हम योग ज्ञात कर सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र आपको याद रखने हैं। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d और दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an या l। ये है दूसरा सूत्र। इससे हम समानांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योग ज्ञात करना हो तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे और कोई योग वाले प्रश्न हैं और विशिष्ट जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न लेंगे और उनको हल करेंगे। तब तक ये लेसन अच्छे से पढ़िए, देखिए। कोई समस्या हो तो हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।